हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है। राज्य सचिवालय में यह बैठक हुई और बिलासपुर एम्स को लेकर इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच एमओयू के ड्राफ्ट को मंजूरी मिली है। मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की सर्वोच्च बॉडी के रूप में एम्स काम करेगा। बिलासपुर एम्स को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई है। आपको बता दें, एम्स की सौगात प्रदेश को मिली है। मंत्रिमंडल की बैठक चल रही थी हिमाचल में और ये बैठक खत्म हो गई है। राज्य सचिवालय में ये बैठक हुई। बिलासपुर एम्स को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। आपको बता दें कि प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच एमओयू के ड्राफ्ट को मंजूरी मिली है। मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की सर्वोच्च बॉडी के रूप में काम करेगा एम्स। तो एम्स की वजह से बिलासपुर अब जाना जाएगा। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही थी और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, ये सौगात प्रधानमंत्री ने दी, तो तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने धन्यवाद किया था प्रधानमंत्री का। खुद मुख्यमंत्री ने इसे लेकर उनका धन्यवाद किया था। तो हिमाचल मंत्रिमंडल की ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। बैठक खत्म हो गई है। एम्स को लेकर इस बैठक में बातचीत हुई है। राज्य सचिवालय में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। तो हिमाचल मंत्रिमंडल की लगातार बैठक हो रही है और ये महत्वपूर्ण बैठक थी। हिमाचल में कैबिनेट को लेकर बैठक हुई। बिलासपुर एम्स को लेकर चर्चा हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। हिमाचल कैबिनेट की काफी महत्वपूर्ण बैठक थी ये, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? बिल्कुल राशि, देखिए ये बैठक काफ़ी लंबी चली और इसमें काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। लगभग 85 के करीब एजेंडा आइटम इसमें थे इस बैठक के लिए। हालांकि सुबह में जो शुरुआती एजेंडा आइटम लगभग 14 के करीब आए थे, उसके बाद सप्लीमेंट्री एजेंडा आइटम आई और काफ़ी संख्या हम कह सकते हैं कि ये हो गई थी। और बड़ी बात इसमें यह रही कि जो ये ज़्यादातर इसमें फैसले हुए हैं वो ऐसे क्षेत्रों को लेकर हुए हैं जहां पर कोई स्कूल अपग्रेड होना है, कोई नया संस्थान खोलना हो। इन विषयों को लेकर ज़्यादा चर्चा हुई। उसको लेकर उसको जो है कैबिनेट ने अप्रूवल भी दी है। इसके साथ साथ एक जो बड़ा विषय था अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स को लेकर, क्योंकि पिछले कल ही इसका उद्घाटन हुआ है, तो आज एक निर्णय लिया गया। उसमें एक ड्राफ्ट था, उसको मंजूरी दी गई है कैबिनेट की तरफ से। प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच में ये एमओयू होगा कि ये एक सर्वोच्च बॉडी के तौर पर काम करेगा मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की। उसमें उस भूमिका में जो है एक तरह से ये एम्स रहेगा और इसमें प्रशिक्षण भी होंगे डॉक्टर्स के, पैरामेडिकल स्टाफ के, उसके साथ साथ नर्सिस के, उनका प्रशिक्षण भी जो है यहाँ पर दिया जाएगा। नेशनल इंटरनेशनल लेवल की जो कॉन्फ्रेंस है वो भी यहाँ पर होगी। तो ये तमाम जो विषय हैं इससे जुड़े हुए उसको लेकर जो ड्राफ्ट है उसको लेकर कैबिनेट में चर्चा हुई है और अप्रूवल जो है वो कैबिनेट की तरफ से दी गई है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फैसले हैं, हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे फैसले ज़्यादातर हुए हैं। हालांकि तकनीकी शिक्षा जो कर्मचारी हैं उनको काफ़ी हम कह सकते हैं कि इस कैबिनेट से सौगात मिली है और उसमें जितने भी ऐसे तकनीकी कर्मचारी हैं जो तकनीकी शिक्षा निदेशालय में काम करते हैं, उससे जुड़े डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, उनको छठा वेतनमान देने का फैसला यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ कुछ और फैसले हैं, जैसे स्कूल को लेकर अगर बात करें तो कांगड़ा जिला में खोली है, बंदल है, ठाकुर द्वारा है, इनको जो अपग्रेड किया गया है, इन स्कूलों को हाई स्कूल का दर्जा जो है इनको दिया गया है। इसी तरह से कुल्लू जिला में चौंग है, शाट है, यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रूप में इनको जो है अपग्रेड किया गया है। इसी तरह से कुछ एक ऐसे मिडिल स्कूल है, तांदी है, पाशी है, तिंदर है, माशना है, कुल्लू जिला में ही, इनको भी मिडिल स्कूल के रूप में अपग्रेड किया गया है। और इस तरह से बहुत हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे फैसले शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए, नए संस्थान खोलने के फैसले यहाँ पर किया गया है। कई जगह ऐसी है जहाँ पर साइंस क्लासेस शुरू की जानी है, जैसे मंडी का भाटकी धार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाटकी धार है। यहाँ पर यह तय हुआ है कि अब विज्ञान की कक्षाएं भी यहाँ पर खुलेंगी और कुछ ऐसे संस्थान हैं जिसमें जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको भी मिडिल स्कूल में जो अपग्रेड किया गया है। तो इस तरह के ज़्यादातर फैसले ऐसे ही हुए हैं। हम कह सकते हैं कि चुनावों के मद्देनज़र ये तमाम निर्णय लिए गए हैं और इसमें कई जगह पटवार सर्कल जो हैं वो भी खुले हैं। तो ये तमाम फैसले आज जो 85 एजेंडा आइटम थी उसमें ज़्यादातर फैसले इसी तरह के थे। जी राजश्री।
बिल्कुल। अब प्रदीप, एक तरह से देखा जाए तो चुनावी साल है और कैबिनेट की बैठक एक के बाद एक हो रही है। प्रधानमंत्री भी लगातार दौरे पर आते रहेंगे, ये भी कहा गया था। तो इसे लेकर क्या कुछ चर्चा हुई है? क्या और भी सौगात मिलने का सिलसिला जारी रहेगा आम जनता को फिलहाल? बिल्कुल देखिए, जो चर्चा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने वाले दिनों में जो जी। दौरे होने हैं, पिछले कल भी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री अभी आते रहेंगे, यानी चुनाव से पहले भी और जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसके बाद भी जब बड़ी रैलियां होंगी। जानकारी ये भी है कि चंबा में प्रधानमंत्री का दौरा बन सकता है और ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अगले यानी 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में प्रधानमंत्री चंबा का दौरा कर सकते हैं। हालांकि अभी फाइनल नहीं है, लेकिन जो सरकार से जुड़े सोर्सेज हैं, भाजपा से जुड़े सोर्सेज हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का एक फिर से कार्यक्रम बन सकता है। हालांकि डेट अभी फाइनल नहीं है, लेकिन 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच जो है उनका एक दौरा बनने वाला है हिमाचल प्रदेश का। तो ऐसे में उस दौरान भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि एक प्रोजेक्ट है चंबा में, उसका उद्घाटन होना है, कुछ और भी ऐसी चीजें हैं। और भाजपा की कोशिश इस वक्त ये भी चल रही है कि प्रधानमंत्री को कम से कम चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, यानी चुनाव घोषणा से पहले और उसके बाद हर एक जिला का एक बार दौरा करवाया जाए। तो ये भाजपा की एक कोशिश है। तो इसी कड़ी में चंबा जो है अगला स्टेशन जो है वो बताया गया है। तो ये तमाम विषय जो है आने वाले समय में जब पीएमओ की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगी उसके बाद ये रैलियां और ये कार्यक्रम जो है वह आने वाले समय में होंगे। लेकिन इतना जोर है कि प्रधानमंत्री जब पिछले कल यहाँ आए थे तो 2 जिले एक दिन में उन्होंने कवर किए। बिलासपुर की बात करें और उसके साथ साथ कुल्लू की बात करें, लोगों के साथ संवाद करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। कुल्लू का दशहरा, उसको जो अपने आप में ऐतिहासिक है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, उसमें भी अपनी हाजिरी प्रधानमंत्री ने भरी। तो एक तरह की कोशिश, एक संदेश देने की, प्रधानमंत्री जब अमूमन देखते हैं कि वो अपनी गतिविधियों के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश हमेशा करते हैं, लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, एक यादगार लम्हे कैद करने की कोशिश करते हैं। तो इसी से जुड़े उनके दौरे रहे हैं और आने वाले समय में भी जो दौरे होंगे वो कोशिश करेंगे लोगों के बीच में अपना जो जुड़ाव है वो उनको प्रदर्शित करवा सकें। बिल्कुल। ये और कोशिश चुनावी साल भी है तो काफी है। अहम भी ये हो जाता है कि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा, आम जनता का उत्साह भी वहां पर देखने को मिलेगा। पार्टी के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद ये साबित होगा।